फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं रीता आज लेके आई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनुच्छेद। ये क्वेश्चन जो है आपके पेट एग्ज़ाम के लिए टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, ये सारे एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सारे एग्ज़ामों में आपके जीके पूछे ही जाते हैं और उसमें खासकर पॉलिटी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? तो 395। कितनी है? 395। और 356 अनुच्छेद क्या कहता है? तो ये कहता है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। क्या? राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो यदि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो हमारा 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद कितना? 24। ये किससे संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो ये कहता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ये एग्ज़ाम में अनुच्छेद 17 बहुत बार पूछा गया, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप अच्छे से याद कर लो। देखते हैं हमारा अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो ये इसमें अनुच्छेद में स्वतंत्रता की बात कही गई है, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो नागरिक स्वतंत्रता, उनको सारी स्वतंत्रता मिलती है। वो अपने बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी जगह पर निवास कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है हमारे अनुच्छेद 19 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है या तत्वों का उल्लेख है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। और 42वें संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? इसको हम एक लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है और
उस महाभियोग पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने? 1/4। कहने का मतलब कि जिस भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए उस महाभियोग पर, और इसकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे दी जानी चाहिए। ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। वो किस अनुच्छेद में है? तो 123। किस अनुच्छेद में है? 123। ये अध्यादेश क्या होते हैं? तो जब हमारा संसद स्थगित हो जाता है, तब उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी आदेश को जारी कर सकता है, और उस आदेश की मान्यता उतनी ही होगी जितनी कि संसद की होगी। ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 123 में कही गई है। और क्षमा देने की बात किस में, क्षमादान की बात किस में कही गई है राष्ट्रपति की? तो अनुच्छेद 72 में। किस में? अनुच्छेद 72 में की गई है राष्ट्रपति क्षमादान की बात। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अनुच्छेद 76। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 85। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस में दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस में दी गई है? और अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 9 में धन विधेयक संबंध की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, और एक अनुच्छेद 124 क्या कहता है? तो ये हमारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में बताता है हमारा अनुच्छेद 124। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? हमारा सी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी। क्या हो जाएगा? सी। और ये राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब हमारा संसद स्थगित हो, और राष्ट्रपति के इस अध्यादेश की जो मान्यता होती है वह संसद के जितना ही मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे इसी टॉपिक के साथ और आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।